कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज माघ मास प्रारंभ होने जा रहा है और मैं आपको सुना रही हूँ माघ मास महात्म की कथा का पहला अध्याय। बंधुओं, जो मनुष्य भी माघ मास में माघ महात्म की कथा को सुनते हैं, भगवान शिव और भगवान विष्णु, क्योंकि वे एक हैं, आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी कर देंगे। बंधुओं, माघ मास महात्म का और माघ मास स्नान का बहुत ही अत्यधिक फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भी माघ मास में स्नान करते हैं और माघ मास महात्म की कथा को सुनते हैं, बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करें और माघ मास महात्म की कथा को सुने। श्रीमद् भागवत गीता का एक अध्याय रोजाना सुने। तुलसी जी की कथा, शालिग्राम जी की कथा और साथ ही कमल नेत्र माघ मास में नियमित रूप से सुने या फिर पढ़ें। बंधुओं, यदि आप ऐसा करते हैं तो माघ मास में आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। पर सब एकाग्र चित्त से करें और कथा को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें, ताकि आपको कथा सुनने का पूरा फल मिल सके। क्योंकि बंधुओं, कहा जाता है जब भी हम कोई कथा सुनते हैं तो वहां हम दक्षिणा अवश्य देते हैं। आपकी दक्षिणा राधे राधे ही होगी, ताकि आपको कथा का पूरा फल प्राप्त हो सके। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो गणेश भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती, श्री गुरु जी के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माघ मास महात्म की कथा को सुनाने जा रही हूँ। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे, रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के बाद पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच, शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर गंधित पुष्प हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से
सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी, जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चालक के दुख को हरता है। सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे, चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को देखा, जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुआ था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा को कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ मास में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा, महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, गुरुदेव की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, आप माघ मास में रोजाना माघ मास महात्म को सुनने के बाद कमल नेत्र भी अवश्य सुने। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कमल नेतर कटि पीतांबर हधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधे वरम कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल कलोल निश दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चर पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयालु गिरिधर कंस हिरणाकुश हरम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंसीधर वसुदेव छैया बलि छल्यो श्री वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंक छेद्यो रावणम सपत दीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पलम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयालु पूरन करुणा में करुणा करम कवि दत्त दास विलास निश दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बांध्यो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि
रघुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्री हरि अवतरे धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरतत शिव विरंचि मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज राघव रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जे सीता के पति भक्तन के गत जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राखो धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणमामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरन जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देह माधव भव सागर के तरन को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंभरम द्वारका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निशिदिन विष्णु लोक सगच्छतम् श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम् श्री कूल यमुना धेनु आगे जल में बैठे प्रभु जी आन के नाग नागिन दोनों बैठे श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के नागिन कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से भाग के तेरी सूरत देख मन दया उपजी नाग मारेगा जाग के किसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारा ग्राम है किसके घर तू जन्म्या रे बालक क्या तुम्हारा नाम है वासुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा ग्राम है
श्री माता देव की जन्म्या में श्री कृष्ण हमारा नाम है। ले रे बालक हथा दे कंगन, कन्ना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां, इतना द्रव ले जा रे बालक, दिया नागा को लो चोरियां। क्या करा तेरे हाथों के कंगन, कन्ना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां। श्री मात यशोदा दही बिलोवे, पावा तेरे नाग काले दिया डोरियां। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या मार्या तू ताजा हो। नाग दल में आन पहुँचा, अब कैसे घर जावना। नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण, नंद जी का मैं बाल का। श्री मात यशोदा दही बिलोवे, नेत्रा मांगे काले नाग का। कर में चूमे भुजा मरोड़ी, नागिनी नाग जगाया है। उठो रे उठो बलवंत योधा, बालक नथने को आया है। उठ्यो रे उठ्यो मंडली का राजा, इंद्र वांगर जाया है। पाके मुकुट पर झपट की, श्री कृष्ण जी मुकुट बचाया है। भुजा का बल स्वामी खेच लिया, भुजा का बल प्रभु हरण किया। हाथ जोड़ना गनिया कहती, अब बल पिया जी का कहाँ गया। बंसरी से ती काली नाग नदिया, फन फन नृत्य कराया है। फूल फूल मथुरा की नगरी, देव की मंगल गाया है। भगत हेत प्रभु जन्म लेकर, लंका में रावण मार्या है। काली प्रहलाद नाग नथिया, मथुरा में कंस पछार्या है। सपत दीप 9 खंड 14, सभी तेरा पसारिया। सूरदास प्रभु तेरा यश गावे, तेरे चरना तो बलिहारिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।